आपको उसे रोकना होगा, वो पर्सन जो आपके खुद के घर का है। देखिए, आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है, स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज आया है, आप उस बंधन से पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत घबराहट, मैं उसके अराउंड बहुत घबराहट देख रही हूँ, जैसे वो बहुत परेशान है, चिंतित है। कोई ऐसी बातें सोच सोच कर, क्योंकि उस पर्सन ने आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें करी थी, कोई ऐसी बंधनकाली क्रिया करी थी जिसके चपेट में आप बहुत लंबे टाइम से थे। लेकिन अब वो बंधनकाली क्रिया पूरी तरह से आज़ाद, आप उन बंधनों से आज़ाद हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए, आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है, सबसे पहले तो आपको 10-10, ठीक है, 10-10 लिखकर माँ आदि शक्ति को धन्यवाद करना है, थैंक यू बोलना है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आया है, आप आज़ाद हो चुके हो गाइस। सीरियसली, आप पूरी तरह से गलत तरीके से आपको मतलब बांधने की कोशिश करी गई, गलत तरीके से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी गई। यहाँ पर मुझे 11-11 भी दिख रहे हैं। आप पर हावी होने की कोशिश करी गई, लेकिन आप इन पूरी तरह से इन बंधन से, इन काली क्रिया से आज़ाद हो चुके हैं। देखिए, यहाँ पर ना कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत परेशान है। मुझे बार बार लग रहा है ना, इस पर्सन के अराउंड जैसे ये घबरा रहा है, इसको घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है। ये जो कोई भी पर्सन है ना, आपके बढ़ते हुए धन को भी देखकर बहुत परेशान है, चिंतित है। ठीक है, आपकी लाइफ को बैलेंस आउट करते हुए देख पा रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको परेशानी हो रही है। कोई आपके एनलाइटमेंट से बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, जैसे इसको हेल्थ इशू भी, कुछ ऐसे हेल्थ इशू भी ये फेस कर रहे हैं। ये जो कोई भी पर्सन है ना, मुझे कुछ एल्डरिए वाली एनर्जी आ रही है। ठीक है, इस पर्सन ने आपको ट्रैप में करने की कोशिश करी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, जिसने आपको ईवल स्पेल के ट्रैप में करने की कोशिश करी। लेकिन आप उन चीज़ों से, ईवल चीज़ों से पूरी तरह से आज़ाद। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है ना, आपको भी, आपके घर को भी बांधने की कोशिश करी गई, कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करी जहाँ से आप डाउनफॉल आपका हो, आपका कोई कार्य ना हो, आपके धार्मिक कार्य ना हो, आपके मंगल कार्य संपन्न ना हो, आपके बच्चे, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ना कर पाए। ठीक है, तो लेकिन आप उस नेगेटिव चीज़ों से आज़ाद हो चुके हैं। ओ माय गॉड, कोई हैवी चीज़ें, कोई नेगेटिव स्पेल से, किसी प्रकार की कोई बंधनकाली क्रिया से आप बाहर आ चुके हैं। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा घातक चीज़ें ट्राई करी थी गाइज। ठीक है, जिसका तोड़ बहुत मुश्किल से ही मिलता है। लेकिन इसीलिए मैंने आपको कहा 10-10 आपको लिखकर अपने ईश्वर को थैंक यू लिखना है। कुछ ऐसी घातक चीज़ें करने की कोशिश करी जो कहीं ना कहीं इसका तोड़ ना हो, आपको इसका तोड़ ना मिले। लेकिन ईश्वर की इतनी असीम कृपा है आपके ऊपर, आप इन चीज़ों से बाहर आ चुके हैं, ईजिली इन चीज़ों से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, तो कोई ऐसी चीज़ें करने की ज़रूर कोशिश करी है। ठीक है, आपकी तरफ कुछ ऐसी चीज़ें, कोई, ओ माय गॉड, सीरियसली कोई बहुत हैवी चीज़ें करने की कोशिश करी। यहाँ पर मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन ये सारी चीज़ें बैकफायर हुई है। ओ माय गॉड, हाईली जेलस पर्सन गाइस। मुझे यहाँ पर बहुत हाईली इनसिक्योर, जेलस, एग्रेसिव पर्सन जो बहुत ज़्यादा जेलस है, बहुत ज़्यादा एनवियस है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, ये जो कोई भी पर्सन है फेक है। और जब भी ये हंसता है या मुस्कुराता है ना, तो आपको ऐसा लगेगा फेक, ये झूठा नाटक कर रहा है, ये दिखा रहा है। लेकिन इसके पीछे का जो एक नकाब है, जो इसका असली चेहरा है, वो कुछ और है। आपके सामने ये कुछ और होता है, आपके पीठ पीछे ही कुछ और होता है। पॉसिबल है ना, इस पर्सन के पास कोई ब्लैक कलर की कैट या कोई ब्लैक कलर का डॉग है। ठीक है, ऐसा भी चैनल मैसेज आ रहा है, स्पेसिफिक चैनल मैसेज। ये जो कोई भी, मतलब ओ माय गॉड, फीमेल एनर्जी, मुझे ये फीमेल एनर्जी दिख रही है। जो कोई भी ये फीमेल है, जो बहुत ज़्यादा एनवियस है, ठीक है, जो ईवल स्पेल पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती है। लेकिन इस पर्सन के ना ईवल स्पेल फेल हो चुके हैं। ओ, तो तभी ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस वाली एनर्जी में है, डिप्रेशन में है गाइस, ये एंजाइटी, क्योंकि इसके ईवल
स्पेल, जो घातक चीज़ें हैं, जिस पे हो सकता है इसको गुरूर था कि इसका कोई तोड़ नहीं है, इसको कोई मतलब मिल ही नहीं सकता इसका कोई तोड़, लेकिन आप वहाँ से इजीली निकल चुके हैं। इसके ईवल स्पेल बैकफायर हुए हैं इस पर्सन के ऊपर ही। तभी मुझे बहुत ज़्यादा हो सकता है इसको नींद नहीं आ रही है, नींद की प्रॉब्लम हो रही है मुझे लगता है, लेकिन आपकी लाइफ बैलेंस आउट होती जा रही है गाइस। और ये चीज़ देख कर ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, क्योंकि आपकी लाइफ में ना एक चेंजेस आ रही है। मैं पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में देख रही हूँ, कोई बहुत बड़े बड़े लेवल की यस कुछ अच्छी चीज़ें बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगी। तो ये बहुत परेशान है, आपकी लाइफ को बैलेंस में आते हुए देख रही है। दूर से स्पाई करती रहती है पर्सन, क्योंकि अगर ये दूर भी रहती है ना या अपने घर पे कहीं पे भी, तब भी इसकी नज़रें आप पर ही रहती है, आपकी फैमिली पे ही रहती है, आपके घर पे ही रहती है। ये जो कोई भी फीमेल पर्सन है ना, मुझे दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा फेक पर्सन है, ठीक है, बहुत फेक पर्सन है। यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है, हो सकता है ये दूसरों से आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेती है, दूसरे से आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश करती रहती है। हो सकता है ये थोड़ा दूर आपसे रहती हैं, ठीक है, ऐसा भी स्पेसिफिक चैनल मैसेज आ रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा घमंड था अपने उस घातक चीज़ों पर, ईवल चीज़ों पर, ठीक है, घमंड था कि मेरी ये चीज़ें वर्क करती ही करती है, 100% वर्क करती है और इसका कोई तोड़ नहीं है। इसने बहुत ज़्यादा ये डींगे हाँके थे, बहुत ज़्यादा डींगे मारे थे कि मेरी चीज़ों का कोई तोड़ नहीं है, मैं जो चीज़ें करती हूँ, मैं जो चीज़ें ईवल चीज़ें करती हूँ लोगों के अगेंस्ट, उसका कोई तोड़ नहीं है। घमंड था, लेकिन आपने इसके घमंड को चूर चूर कर दिया है, अपने पैरों के नीचे उसको कुचल के राख कर दिया है, इसके घमंड को राख कर दिया है, जला के राख कर दिया है। ये जो कोई भी फीमेल है ना, दूसरों के ऊपर ना अपनी चीज़ों का ना मतलब हो सकता है ये करती रहती है, ट्राई करती रहती है दूसरों के ऊपर गंदी चीज़ों को ना, ओ माय गॉड, कोई काली क्रियाएं करती है और यस कुछ चेक वगैरह करती है कि ये चीज़ें ट्राई कर रही है कि नहीं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई बेजुबान जानवर, कोई बेजुबान जानवर उन पर ये चीज़ें ट्राई करके पहले देखती है कि ये चीज़ें ट्राई कर रही है कि नहीं कर रही है, तब ये लोगों के ऊपर ट्राई करती है। तो ऐसा भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है, इसको लेकिन घमंड था, मेरी चीज़ें तो वर्क करती ही करती है, लेकिन इस पर्सन की लाइफ में ना भूचाल लेकर आए हो आप। देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, मुझे दिख रहा है आपके घर का कोई एक ऐसा मेंबर, कोई एक ऐसा पर्सन है, हो सकता है आप चैनलाइज करने वाले हैं उनके नेम को, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जो कोई भी पर्सन है ना आपके घर का कोई मेंबर, ये बहुत भोले भाले हैं, यस बहुत भोले भाले हैं। इनके मन में किसी के भी प्रति कोई छल कपट नहीं है, ये बातों को छुपा के नहीं रखना चाहते हैं, ये चीज़ों को ज़्यादा हाइड करके नहीं रखना चाहते हैं, चीज़ों को ज़्यादा दबा करके नहीं रखना चाहते हैं। ये सबसे सब कुछ गा देते हैं, सबको सब कुछ बता देते हैं कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, आगे हम ये करने वाले हैं, इसके बाद ये चीज़ें होंगी। तो कोई ऐसा पर्सन है, मुझे लग रहा है आप लोग चैनलाइज कर रहे हैं उनके नेम को। हर किसी के घर में एक ना यस एक या दो तीन ऐसे होते ही होते हैं जिनसे बातें छुप नहीं सकती है और वो चीज़ें अपने तक रख नहीं सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि फैमिली में बता दिया, ठीक है ओके, लेकिन इससे बाहर नहीं जानी चाहिए बातें, ये अभी चीज़ें हमारे बीच में ही रहनी चाहिए, चीज़ों को अभी हम सबके सामने लेकर नहीं आएंगे। कोई भी ऐसी चीज़ें, आप नई व्हीकल खरीद रहे हैं, नहीं बतानी है, सबको बोल देना है, नहीं बतानी है, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर होगा जो एक्साइटमेंट में आके लोगों को बता ही देता है। और कहीं ना कहीं ये जो लेडी है जानती है आपके घर का वो ऐसा कौन मेंबर है जिससे बातें छुपाई नहीं जा सकती है, जो बोल ही देते हैं, जो गा ही देते हैं। आप न्यू व्हीकल खरीद रहे हैं, आप नया घर खरीद रहे हैं, आप कहीं पर ट्रैवल करने जा रहे हैं, आप वेकेशन पे कहीं बाहर जा रहे हैं, आप कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, आप मंदिर जा रहे हैं, टेंपल जा रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें आप कर रहे हैं, तो पहले आप उन चीज़ों को, आपका मानना है कि जब तक ये चीज़ें
मेरी अच्छे से सफल ना हो जाती, मैं इस चीज़ को, यहाँ पर मुझे मैरिज का भी आ रहा है, हो सकती है आपके घर में या आपकी, आपके भाई बहनों की, किसी की भी, आपकी बेटी बेटे शादी होने वाले, तो आप वो चीज़ें सबसे पहले नहीं गाते हैं जब तक वो चीज़ें पूरी तरह से संपन्न ना हो जाती है, ठीक है, जब तक मतलब चीज़ें अच्छे से मतलब फाइनल नहीं हो जाती है। लेकिन कोई ऐसा मेंबर है जिनसे बातें छुपाई नहीं जा सकती है। इस लेडी को ये चीज़ पता है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है बहुत अच्छे से पता है कि ऐसा कौन सा मेंबर है। ये वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बाहर का कोई फ्रेंड वगैरह आते हैं आपके घर में, ये उनको बता देते हैं, ये जो मेंबर भोले भाले हैं जिनसे चीज़ें छुपाई नहीं जा सकती है, ये उनको बताते हैं और वो उस लेडी को बता देते हैं। कैसे भी करके ना, मुझे लग रहा है आपके घर की बातें, इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी चीज़ें लीक हो जाती है इस पर्सन के ही थ्रू, लेकिन ये सबको बता देते हैं, इनसे चीज़ें छुपाई नहीं जा सकती है। तो ये जानती है सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन। मुझे डिस्टेंस में लेडी लग रही है गाइस। हो सकता है आपने इस लेडी को अभी डिस्टेंस में रखा है, दूर रखा है, ज़्यादा अभी आप इनसे ज़्यादा आप इनको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, एक डिस्टेंस यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है कि इसने कोई ऐसी घातक चीज़ें ट्राई करी है किसी जानवरों पर, लेकिन वो चीज़ें, जो गुरूर था इसका, वो इसीलिए टूटा है, इसका गुरूर चूर चूर हुआ है क्योंकि आप इस पर्सन के ना लाइफ में आए हैं। मुझे यहाँ पर ये मैसेज आया, आपको लाया ही इसीलिए गया है, इस पर्सन की लाइफ में भेजा ही इसीलिए गया है ताकि आप इस पर्सन का दिमाग ठिकाना लगा पाएँ, आप इस पर्सन को एहसास करा पाए कि इसके ईवल स्पेल आपके ऊपर कोई काम नहीं करने वाले। इस वजह से ईश्वर ने आपको इस पर्सन के जीवन में भेजा है। मुझे यहाँ पर ये चैनल मैसेज मिल रहा है ना कि ईश्वर इसके गुरूर को तोड़ना चाह रहे थे, कुचलना चाह रहे थे, इसको इसका कर्मा देना चाह रहे थे। सबसे पहले इसके गुरूर को तोड़ा है, इसका गुरूर टूटा है गाइस। ये आपके जीवन में भूचाल लाना चाह रही थी, आपके जीवन में ना चीज़ों को तहस नहस करना चाह रही थी, सब कुछ खराब करना चाह रही थी। लेकिन इसके ईवल चीज़ें वो आप पर ट्राई करने की कोशिश बहुत बार करी, लेकिन वो चीज़ें बैकफायर हो रही थी। आप उस चपेट में नहीं आ रहे थे, आप उस घेरे में नहीं। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि इसने आपके ऊपर भी, आपकी फैमिली के ऊपर भी, आपके घर को भी बांटने की कोशिश करी, जो कि पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इसके तरफ ही वो चीज़ें बैकफायर कर दी गई है। तो इस पर्सन का गुरूर टूटा है, घमंड टूटा है। ये बार बार रातों को उठ के जाग जाती है, अपने फेस को धोने लगती है, ठीक है, आंखें को धोती है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, कहीं मैं सच में सपना देख रही हूँ। खुद को चींटी काटती है, कहीं मैं सपना देख रही हूँ, मेरी चीज़ें फेल कैसे हो मतलब ओ माय गॉड, सीरियसली बहुत हैवी एनर्जी है, मेरी चीज़ें कैसे फेल हो सकती है। तो जो कुछ भी इस पर्सन ने आपके अगेंस्ट किया ना गाइस, वो चीज़ें पूरी तरह से फेल हुई है, अपने कर्मों के बोझ तले पूरी तरह से दब चुकी है। ये जो कोई भी फीमेल एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, मुझे लगता है ना इसके लंबे लंबे बाल है गाइस, चोटी बांधती है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। स्पेसिफिक चैनल मैसेज है, लेकिन है ये कोई लेडी, ठीक है। जो कोई भी फीमेल एनर्जी है, ये आपको, ओ माय गॉड, ये देख रही है, दूर से स्पाई कर रही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में है, टर्न हो चुका है, आप पूरी तरह से इसके गलत चीज़ों से अनटैच हो चुके हैं। तो इस पर्सन के जो भी ईवल स्पेल थे ना, वो सब कुछ बैकफायर हुए हैं। इस पर्सन के सामने ही ईश्वर ने आपकी ताजपोशी करी है। पॉसिबल है ना इस पर्सन ने आपके व्हीकल पर भी कुछ गंदी काली क्रिया वगैरह करने की कोशिश करी हो, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज मुझे मिल रहा है। लेकिन जो कुछ भी इस पर्सन ने ईवल चीज़ें, ईवल स्पेल करने की कोशिश करी, ये सब कुछ बैकफायर हुआ है। आपके अराउंड ये जो कोई भी पर्सन है ना, जिसने आपको एक ट्रैप में, किसी तरह की कोई बंधन काली क्रिया में बांधने की कोशिश करी, आप वहाँ से आज़ाद हुए, आपकी फैमिली वहाँ से आज़ाद हुई, मतलब छू मंतर ऐसी चीज़ें, और आप उस पर्सन के ट्रैप से भी पूरी तरह से आज़ाद। ओ माय गॉड, आपके घर में भी कुछ चीज़ें करने की कोशिश करी थी,
वहाँ से भी आप आप वहाँ से भी आज़ाद हुए हैं। मुझे लगता है ना कि इस फीमेल के ही, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था ना कि आप इस फीमेल के डिस्टेंस में हैं, दूर हैं। जब से आपने इस फीमेल को एक डिस्टेंस पे रखा है ना, एक दूरी पे रखा है, आज़ाद हुए हैं, तो आपकी ब्यूटी में भी बहुत ज़्यादा मैं एक अपग्रेड देख रही हूँ। आप अपने पर्सनैलिटी में भी बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर रहे हैं, अपनी ब्यूटी में, अपने कॉन्फिडेंट में अपग्रेड यहाँ पर मैं देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, ये जो कोई भी पर्सन है उसने आपसे अपनी एनर्जी को एक टाइम पर एक्सचेंज करने की कोशिश करी। तो किसी प्रकार से कोई गंदी काली चीज़ें का सहारा लेकर, कोई ईवल स्पेल वगैरह वगैरह करके इस पर्सन ने आपसे अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करने की कोशिश करी, ठीक है, जिसमें ये पूरी तरह से नाकामयाब रही। इसके ट्रैप से आप पूरी तरह से आज़ाद ही रहे। ओ माय गॉड, ये जब से, ओ माय गॉड, आप जब से इस पर्सन के मतलब एक दूरी आपने बनाया है ना, एक डिस्टेंस बनाया है, आपकी ब्यूटी में बहुत ज़्यादा एक अपग्रेडेशन आए हैं। ओवरऑल आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मैं आपको अच्छा करते हुए देख पा रही हूँ, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि फॉर्चून टर्न हो चुका है। ये जो कोई भी एक नेगेटिव एनर्जी पर्सन है, जब से आप इनसे दूर हुए हैं, एक डिस्टेंस बनाया जिसने आपके ऊपर बार बार ईवल स्पेल करने की कोशिश करी, आप इस पर्सन से जब से दूर हुए हैं ना, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैं फॉर्चून टाइम ही देख रही हूँ। फॉर्चून आ चुका है, बहुत लकी टाइम आपका आ चुका है, ठीक है। आप हो सकता है लकी टाइम एक्सचेंज और लकी टाइम इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आपके लकी टाइम को इसने अपने में टर्न एक्सचेंज करने की कोशिश करी, लेकिन ये सब हो नहीं पाया। मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपका लकी टाइम आने वाला है। इसके ईवल स्पेल बैकफायर हुए हैं, ठीक है। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर मना किया गया कुछ भी करने से। आपको बस ये मैसेज रिसीव करना है, और इस मैसेज को रिसीव करने मात्र से आपके जीवन से हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी बैकफायर हो जाएगी, ठीक है। जो भी ईवल स्पेल आपके अराउंड थे ना, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके अराउंड थी, वो चीज़ें बैकफायर होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स का समझ लीजिए कंफर्मेशन है आपके लिए। वो आपको ये बताना चाहते हैं, आपकी अगर रिलेशनशिप में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी थी ना, तो वो भी चीज़ें बैकफायर हो रही है। खुशियों को आपकी तरफ आगे बढ़ा दिया गया है। आपकी तरफ मैं उन लोगों को वापस आते हुए देख रही हूँ जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो आपको कंप्लीट फील कराते हैं, फुलफिल फील कराते हैं, ठीक है। आपका लकी टाइम आपकी तरफ आ रहा है। हो सकता है ना आपको किसी से कोई मैसेज मिले, कोई प्यार भरा आपकी हो सकता है, कोई आपको मैसेज कर सकता है, कोई लव आपसे कुछ कंपेंस, यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, कोई कन्फेस कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कोई आपसे कुछ कहना चाहता है, कोई बहुत डीपली जैसे लगता है कोई डीपली कोई कनेक्शन है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कोई कनेक्शन बनने वाला है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आए हैं, म्यूचुअल लव हो सकता है, ठीक है। कोई आपकी तरफ आ रहा है, बहुत जल्दी कुछ कहना चाहता है आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार कोई आपसे एक्सप्रेस करना चाहता है, ठीक है। हो सकता है ना कोई आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहा है। मुझे दिख रहा है ना, ये जो कोई भी पर्सन है ना जिसने आपके ऊपर ईवल स्पेल किए हैं, हो सकता है क्योंकि ये चीज़ें बार बार आ रही हैं, ओके, तभी मेरे थोड़े टंग स्लिप। देखिए यहाँ पर ना, ये जो कोई भी पर्सन है ना जिसने घातक चीज़ें आपके ऊपर ट्राई किए थे, आप इससे नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है। कोई कांटेक्ट नहीं है इस पर्सन से आपका अभी। आपने इसको पूरी तरह से अपनी लाइफ से ब्लॉक कर रखा है। मुझे लग रहा है ना, जब से आप इस पर्सन से दूर हुए हैं, आपकी लाइफ में फॉर्चून टाइम स्टार्ट हो चुका है, लकी टाइम शुरू हो गया है। जब ये पर्सन आपके अराउंड थी तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ, बहुत कठिन समय चल रहा था। आप मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं, आप नेगेटिविटी से हील होते हुए मुझे दिख रहे हैं।
और नेगेटिव थॉट से आप हील होते हुए मुझे दिख रहे हैं, एक इल्यूज़न से आप मुझे बाहर आते हुए दिख रहे हैं, एक ट्रैप से आप मुझे बाहर आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, आप मुझे काफ़ी ज़्यादा हील होते हुए दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है ना, इस पर्सन ने बहुत लंबे टाइम से चाहा था कि ये आपको ना अपना एक गुलाम बनाए, एक नौकर की तरह आपको ट्रीट करे। ये आप इसके ख्वाब थे, इसने कुछ ऐसे ख्वाब देखे थे जो हकीकत नहीं हो पाए। ओ माय गॉड, आप हर तरह से मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं। जब से इस लेडी से थोड़ा डिस्टेंस आप हुए हैं, दूर आपने कैसे ब्लॉक्ड किया है, मुझे दिख रहा है ना, ये पर्सन चाह रही थी कि आप सोए नहीं। ओ माय गॉड, ये पर्सन आपको पूरी तरह से तोड़ना चाह रही थी। ये आपको मेंटली डिस्टर्ब करना चाह रही थी, आपको पागल करना चाह रही थी, आपकी हो सकती है रात को नींद पूरी नहीं करने देती थी या कुछ ऐसी चीज़ें। यस, ये आपकी कोई घर का ऐसा कोई पर्सन, कोई ऐसा जो बार बार चीज़ें ट्राई कर रहा था, ठीक है। ये आपको मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब करना चाह रही थी। कोई ऐसी पर्सन है जो ईवल स्पेल बैक टू बैक करती थी, आपकी नींद को ख़राब करना चाह रही थी। तो ऐसी कोई पर्सन मुझे आपके जीवन से ना नो कांटेक्ट में जाती हुई दिख रही है, ठीक है। ये जो कोई भी पर्सन है ना, फिलहाल मुझे आपकी लाइफ में प्रेजेंट नहीं लग रही है। नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, ये आपसे काफ़ी ज़्यादा दूर है। क्योंकि आप अब ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं, अपनी सारी समस्या ना ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं। आपके स्पिरिट का इसने, एंजल्स ने ना आपकी मदद बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं देखी हूँ मदद करी है। एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में हो रही है। यस, आपके स्पिरिट्स ने ना आपकी मदद करी है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। आप आप एक लीप, एक यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है, आप लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। जो भी आपके डिवाइन एनर्जीज चाहेंगे ना, और वो आपसे कहेंगे, आप उनकी हर एक बात मानने के लिए अब तैयार हैं। तो वो आपसे कह रहे हैं कि अब आपको अपनी लाइफ में एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए, सारी चीज़ें लेट गो करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। एक अच्छी लाइफस्टाइल आपकी होने वाली है, सुकून भरी लाइफ आपकी होने वाली है, काफ़ी हील, मैं आपको देख रही हूँ, आप काफ़ी हील होने वाले, अच्छा अपनी लाइफ में सब कुछ करने वाले हैं, ठीक है। बहुत अच्छी लाइफस्टाइल यहाँ पर मैं आपकी देख रही हूँ, सब कुछ बहुत जैसे कि आपके अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आया है, जैसे सब कुछ आपके अकॉर्डिंग, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आए हैं। ज़रूर से 10 लिखकर अपने ईश्वर को थैंक यू बोलिए, परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोलिए। आपको नहीं पता है कि आपके अराउंड कैसे कैसे लोग हैं, कौन सी चीज़ें ट्राई करते रहते हैं और वो आपको हमेशा बचा लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज़ और यहाँ पर मैं कहूँगी, मैंने पिछले वीडियो में आपको ये नहीं कहा था, ठीक है। अपने घर में जो भी ऐसे कूड़ा कटकर है ना, आपके घर में कोई भी ऐसे सामान जो आपको बहुत ज़्यादा मुझे लगता है जब भी आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें रहती है ना जो बहुत लंबे टाइम से है, उसका आप यूज़ भी नहीं कर रहे, ठीक है, आप उसको बाहर भी नहीं फेंक रहे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करने लगती है पूरे घर में, और कहीं ना कहीं आप मेंटली डिस्टर्ब होने लगते हैं, आपका माइंड अच्छे से काम नहीं करता है। तो आपको ना वो उठाकर फेंक देना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उस चालाक लेडी के लिए भी ना काम कर रहा है, आपको एक प्रकार से इल्यूज़न में फंसाने की कोशिश कर रहा है। ज़रूर से अपने घर में ये देखिए, सबके घर में ये होता है, जो चीज़ें काम की नहीं हैं, जो चीज़ें फालतू की है, टूटी फूटी रखी है, आज घर से हटा देंगे, कल घर से हटा देंगे, लेकिन वो चीज़ें रहता है, हमेशा संभाल के रखता है। तो आपको नहीं पता, वो आपके एनवियस लोगों, जो आपके एनवियस होते हैं ना, जो आपसे एनवियस होते हैं, जो आपसे जलते हैं, जो आपके हेटर्स होते हैं, उनकी बहुत हेल्प करते हैं वो चीज़ें, ठीक है। तो सामान को, कूड़ा कटकर को ना उठाकर ज़रूर से फेंक दीजिए अपने घर से, और 30 तारीख से पहले ये ज़रूर कर लीजिएगा। इस पर मैं एक सेपरेट रीडिंग बनाऊंगी कि मैं आपको ऐसा बार बार क्यों बोलती हूँ, ठीक है। आरती पाठक वाले चैनल पे, जो मेरा दूसरा चैनल है, मैं उस पर ज़रूर ये आपको बताऊँगी, ओके। देखते हैं एंजल्स आपको अभी बताना क्या चाहते हैं आपके लिए, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस टाइम पर अभी आपका जानना और क्या ज़रूरी है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अभी मालूम होनी ही चाहिए, ठीक है।
ओ माई गॉड, एनिमीज आर बर्निंग इन देयर ओन जेलेसी। एनिमीज बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, इनके जलन का कोई तोड़ नहीं है। अब इनके जलन का आपके पास कोई तोड़ नहीं है, एक ही तोड़ है कि आपको सिर्फ और सिर्फ हंसना है, मुस्कुराना है, हैप्पी एनर्जी में रहना है, ठीक है, ग्रेटफुल एनर्जी में रहना है। और अब मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग एक सरेंडर वाली एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं कि मेरे ईश्वर जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, मेरे साथ मेरे ईश्वर कभी भी गलत नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि जब ईश्वर के फैसले पर यकीन होने लगता है ना, तो फिर दिल हमेशा कहता है कि नहीं, मुझे जिद नहीं करना, मेरे ईश्वर जो भी करेंगे वो सही करेंगे। तो एक तरह से आप जिद नहीं कर रहे हैं, या आने वाले टाइम में ये आपकी एनर्जी होने वाली है, क्योंकि आपको अपने ईश्वर के फैसले पर यकीन होने लगेगा और आप जिद करना छोड़ दोगे, अपनी मनमानी करना छोड़ दोगे, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आ रहा है। लेकिन आपके एनिमीज़ ना आपको हंसता खेलता हुआ देखकर, आपको खुश देखकर, आपको एक हैप्पी एनर्जी में देखकर ना बहुत जेलस हो रहे हैं। कह सकते हैं कि वो जल रहे हैं, एक्चुअल में जल रहे हैं। जैसे जलाते हैं ना किसी कागज़ को, कोई कूड़ा कटकर उसको जला दो तो कैसे उसमें से धुआं और लत्ती निकलती है, सेम वही एनर्जी है आपके इस एनिमीज़ की। बहुत हाईली इनसिक्योर जेलस है ये, आपको हंसता आप मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहे हैं कि आप इनको दिखाने के लिए ऐसा कर भी नहीं रहे, आप एक्चुअल में हील हो रहे हैं, ठीक है। आप एक्चुअल में बहुत हीलिंग एनर्जी में हैं, लेकिन इनको कौन समझाए, ये समझने के बिल्कुल स्टेज पे नहीं है। ये बस आपको रोता हुआ देखना चाहते हैं, जो कि ईश्वर ने नामंजूर कर दी। बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं। ओ माय गॉड, हैप्पी मैरिड लाइफ। आपकी मैरिड लाइफ में कोई इशू चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। मुझे लगता है किसी की शादी होने वाली है, अगर ऐसा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। और जो ऑलरेडी मैरिड है, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो चीज़ें हील होने वाली है। एक हैप्पी मैरिड लाइफ आप लोग इंजॉय करने वाले हैं। ओके, यस। कोई रिग्रेट है, कोई बहुत रिग्रेट फील कर रहा है, ठीक है। किसी को बहुत पछतावा हो रहा है आपके साथ कुछ गलत करके। आपके साथ इस पर्सन को, वैसे मुझे लग तो नहीं रहा है कि इस पर्सन को कोई कुछ रिग्रेट होगा, कोई रिग्रेशन होगा। ये एक्चुअल में आपसे बहुत नफ़रत करती है, जलती है, लेकिन आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे डीपली 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 अटैच है, जो आपसे बहुत प्यार करता है। इसने कोई गलत स्टेप लिए, कुछ गलत चीज़ें करी, जिसकी वजह से आज इन्हें बहुत पछतावा हो रहा है, रिग्रेट फील कर रहे हैं ये। ओके, ओ माय गॉड, दैट स्पेल, ग्रेवलेट स्पेल, स्पेल वर्क, ये सारी चीज़ें ट्राई करी गई थी गाइस, बट इन सारी चीज़ों को बैकफायर कर दिया गया है। ऐसे मिनटों में ईश्वर के शक्तियों के आगे ना ये चीज़ें काम नहीं करने वाली, इनको उठाकर फेंक दिया गया है, ठीक है। योर पार्टनर इज नॉन एक्सप्रेसिव, नॉन एक्सप्रेसिव। आपके पार्टनर ज़्यादा अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी बातें हैं, वो आपके साथ शेयर नहीं करते, वो आपको बताते नहीं हैं, वो आपको कुछ भी बताने से डरते हैं। या ऐसे पर्सन है ना स्कॉर्पियो, आपने देखा होगा ना स्कॉर्पियो कैसे होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, नंबर 1, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 5 भी कुछ हद तक ऐसे होते हैं, नंबर 8, ठीक है, नंबर 4, ये कुछ ऐसे मतलब होते हैं। यस, कोई बहुत ज़्यादा ना एटीट्यूड में, ईगो में रहता है, लेकिन वो पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स वो आपको बताना ही नहीं चाहते। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। ओ माय गॉड, दे कैन नॉट कंट्रोल यू एनी मोर। आप किसी के कंट्रोल में नहीं है, कोई आपको कंट्रोल, या आप पर, जैसे कि मैंने आपको कहा, कोई आपको कंट्रोल करना चाह रहा था। ये लेडी आपको कंट्रोल करना चाह रही थी, आपको काबू में करना चाह रही थी, आपको अपनी तरफ करना चाह रही थी, आपको अपना गुलाम बनाना चाह रही थी, लेकिन वो चीज़ें हो ही नहीं पाई, मंजूरी नहीं दिया। ऐसे तो ये कभी आपको कभी भी नहीं कर सकते, किसी भी तरह से आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश नहीं। तो इसने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया आपको गुलाम बनाने या आपको कंट्रोल करने का।
वो भी चीज़ें इसकी मतलब धड़ी की धड़ी वो भी चीज़ें इसकी धड़ी की धड़ी रह गई, सॉरी, वो चीज़ें काम नहीं कर पाई। ओ वाओ, नाउ योर होम इज़ सेफ। अब आपका घर पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है। आप अपने घर में चैन की नींद ले सकते हैं, आराम से सो सकते हैं। कोई भी डिस्टर्बेंस अब आपकी लाइफ में नहीं होंगी। नींद लेने वाले हैं, वो भी चैन की नींद लेने वाले, अच्छी नींद लेने वाले हैं, सुकून की नींद लेने वाले हैं अब आप, क्योंकि अब आपका घर पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल सॉन्ग। रुक जाना नहीं तू कभी हार के। आपको रुकना नहीं है कभी भी हार के, आपको आगे बढ़ते रहना है, अपनी लाइफ में चीज़ों को अचीव करते रहना है, हैप्पी रहना है, पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, ग्रेटफुल एनर्जी में रहना है। ठीक है, हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है। सामने वाले पर्सन को जो चाहिए आप उसे कभी नहीं दे सकते। वो चाहता है, बहुत सारे ऐसे लोग आपके अराउंड होंगे जो चाहते हैं कि हमेशा डाउनफॉल होता रहे इसकी लाइफ में, ये रोता रहे, या इसकी लाइफ में सब कुछ ठीक भी हो ना तो ये उन चीज़ों को इंजॉय ना करे, हैप्पी ना रहे, मुस्कुराए ना, खुश ना रहे, इंजॉय कुछ भी ऐसी चीज़ें जो इसको अच्छा फील करवाए वो ना करे। लेकिन आपको उनको और जलाते रहना है। ठीक है, मतलब उन्हें बर्न करते रहना है। उनको जो चाहिए आप उन्हें नहीं देंगे। तो आपको रुकना नहीं है कभी भी हार के, खुश रहना है, हैप्पी रहना है, संतुष्ट रहना है। वैसे आप हैं भी, मुझे ये सब बोलने की वैसे ज़रूरत नहीं है। आप होते जा रहे हैं, ऐसी एनर्जी में आते जा रहे हैं, तभी तो इन लोगों की होश उड़े हुए हैं, स्पेशली इस लेडी के। ओके, ओ माय गॉड, एक और सॉन्ग, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। कोई ये आपको बताना चाहता है कि पल पल दिल के पास तुम रहते हो। बहुत प्यारा सॉन्ग है, कोई आपको ये बताना चाहता है। ओके, कुछ और मैसेजेस। कुकिंग फूड, आप कुछ बना रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, या आपको कुकिंग करना बहुत पसंद है, आपके अराउंड कोई कुछ कुक कर रहा है, या आपको मतलब हो सकता है बहुत हैंग्री है, आपको भूख लगी है, कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, आप फूडी हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें, खाने पीने से चीज़ें, लेकिन कुकिंग फूड, या आपको खाना बनाना बहुत पसंद है, या आप कुछ कुक कर रहे हैं। ठीक है, ये मैसेज आ रहे हैं। ओके, मैग्नेटिक ऑरा, आपका देखिए यहाँ पर दो मैसेज ना एक साथ आ गया। पहला आया है मैग्नेटिक ऑरा, दूसरा आया है यू आर समवन एक्सट्रीमली वैल्यूबल। तो आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं, एक्सट्रीमली वैल्यूबल। हो सकता है आपका जो ऑरा है वो बहुत मैग्नेटिक है, तो इस वजह से भी आपके अराउंड लोग रहना चाहते हैं, खुश रहते हैं वो आपके साथ, क्योंकि आप उन्हें हील करते हैं। आपकी एनर्जी, आपका सोल ऐसा है ना कि लोग आपके अराउंड आके अच्छा फील करते हैं। यू आर समवन एक्सट्रीमली वैल्यूबल, किसी के लिए आप बहुत वैल्यूबल, एक्सट्रीमली वैल्यूबल। ओके, कमिंग सून ऑल सक्सेस, आपको हर जगह से सफलता मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा सक्सेस, कमिंग सून ऑल सक्सेस, हर एरिया से सक्सेस, सफलता आपको मिलने वाली है। ठीक है, ऐसा कुछ चैनल मैसेज आ रहा है। ओ माय गॉड, कमिंग सून ऑल सक्सेस, हील इशू, आप अपने इशू को हील कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई इशू चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो अब वो हील हो रहे हैं। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक चैनल मैसेज। आज की वीडियो को ज़रूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और 10